आइए आज के पाठ में हम माता सबरी की चर्चा करेंगे। माता सबरी की कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई है, थोड़ा सा अंश में आज आपको फिर से सुनाई देता हूं। माता सबरी की पूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर सुनिए। बड़ी मार्मिक कथा मैंने माता सबरी की अपने YouTube चैनल पर कही है, सर्च करिए, कथा मिल जाएगी और बड़ी अच्छी कथा है। थोड़ा सा सार में आपको बताए देता हूं कि माता सबरी जब 16 वर्ष की थी तो उनके विवाह की तैयारियां चल रही थीं। बड़े आनंद में थी माता सबरी कि मेरा विवाह होगा, पता नहीं किससे होगा लेकिन होगा, बड़ा आनंद होगा। तो उत्सव मनाया जा रहा था। अब विवाह से एक दिन पहले घर के बाहर बाड़े में कई वन्य जीवों को लाकर बांध दिया गया, जिसमें बड़े छोटे हर प्रकार के जीव थे। बकरी, भेड़, हिरण, खरगोश जीव थे। और हमारी माता सबरी को पशुओं से बड़ा प्रेम था। जब पूछा तो कि इन जानवरों को यहां पर क्यों लाया गया है, तो माता सबरी सबर जाति की थी और उस जाति में जब भी कोई मंगल कार्य होता था, मंगल भोज होता था, तो उसमें पशुओं का मांस परोसा जाता था। तो जिन पशुओं को बाड़े में लाकर बांधा गया है, जाहिर सी बात है कि कल विवाह में इन सब पशुओं की बलि दी जाएगी, इनका मांसाहार परोसा जाएगा। अरे रे माता सबरी ने सोचा मेरे विवाह के लिए इतने सारे पशुओं की बलि दी जाएगी। यह सोचकर माता सबरी व्याकुल हो गई, विकल हो गई कि मेरे विवाह के लिए इतने निरीह पशुओं की, बेजुबान पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए। ये बुरी बात है। किसको समझाए? इसलिए उसने क्या करा, रात को दूसरे पहर में अपने घर से बाहर निकली और सब पशुओं को आजाद कर दिया। और जिस पशु को उसने आजाद किया, मानो वो पशु माता सबरी से कह रहा हो कि जिस प्रकार तुमने हमें इस बंधन से आजाद किया है, जाओ प्रभु तुमको इस भव बंधन से भी आजाद करें, तुमको आनंद दें। तो आशीर्वाद देते हुए वो सब पशु वहां से चले गए और पशुओं को माता सबरी ने आजाद कर दिया। और उन्होंने निश्चय कर लिया कि ऐसा विवाह मैं कभी ना करूंगी जिस विवाह से निरीह पशुओं का वध होता हो, निरीह पशुओं की जान जाती हो। और वो उसी रात अपना घर छोड़कर वहां से चल दी और वन में चली गई। वन में छुप छुप कर माता सबरी रहने लगी। दिन में छिप जाती झाड़ियों के पीछे, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती और दिन में कंदमूल फल खाती कि मैं क्या करूंगी, मुझे कौन सहारा देगा, मैं तो अधम जाति की हूं, नीच जाति की हूं, सबर जाति की हूं, ऊपर से स्त्री हूं, मुझे कौन सहारा देगा। एक काम करती हूं कि भजन तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं है भजन का, मैं कैसे करूंगी। भजन के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए, साधुओं का संग चाहिए, साधुओं की सेवा चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, छुप छुप के साधुओं की सेवा करती रहूंगी। तो वो क्या करती, पास ही में मतंग ऋषि जी का आश्रम था। जब दिन में ऋषि लोग पूजा अर्चना, ज्ञान, जाप ताप सब करते, शिक्षा प्रदान करते, रात को सो जाते, तो रात को भीलिनी सबरी माता वहां पर आ जाती और सबकी सेवा के लिए लकड़ी लाके रख देती, सूखी लकड़ियां यज्ञ के लिए। सबके कपड़ों को धो के रख देती।
झाड़ू बुहार देती, झाड़ू से साफ पूरा जो था आश्रम साफ कर देती, साफ सफाई कर देती, जितना बन पड़ता काम करती। इस प्रकार करते हुए कई दिन बीत गए। कई दिन बीत गए तो मतंग ऋषि कहते हैं ये कौन है, ये कौन भला मानस है जो चोरी कर रहा है। चोरी किसकी? मेरे भजनों की चोरी। क्या होता है जब आप किसी साधु की सेवा करते हैं ना, तो फूल भी अर्पित कर देते हैं, उसकी सेवा का फल आपको मिलता है। तो वो कौन है जो हमारी सेवा कर रहा है चुपके चुपके, चोरी चोरी? उसको फल मिलना चाहिए। मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, भाई पता करो कौन है जो हमारी चोरी चोरी चुपके चुपके सेवा कर रहा है, सारे काम कर जाता है, लकड़ियां तोड़ के रख जाता है, सफाई कर जाता है, वस्त्र धो जाता है। तो चुपके से जब रात को सब सो गए, माता सबरी सेवा करने के लिए आ गई और उसको गुरुजी के एक चेले ने पकड़ लिया। माता सबरी सहम गई कि आए अब तो मेरे हाथ से सेवा भी चली जाएगी, अब मैं ये मुझसे सेवा छुड़वा देंगे, मुझ अदम से सेवा नहीं करवाएंगे, सजा मिलेगी सो अलग, अब मेरे हाथ से सेवा चली जाएगी, मैं क्या करूंगी? ये सोचकर वो विकल हो गई। ये सोचकर माता सबरी विकल हो गई, व्याकुल हो गई कि मेरे हाथ से अब सेवा चली जाएगी। मतंग ऋषि को बुलाया गया, चर्चा की गई कि ये माता है जो हमारा चुपके से सारा काम कर जाती है। मतंग ऋषि को सामने पाकर माता सबरी के अश्रु निकल पड़े, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि तुम कौन हो जो इस प्रकार हमारी सेवा कर रही हो? तो माता सबरी ने सब कुछ अपने सरल हृदय से बता दिया कि मैं नीच जाति की सबर जाति से संबंध रखने वाली भीलिनी हूं और मुझे भजन कौन सिखाएगा, मुझे शास्त्र कौन सिखाएगा, मुझे धर्म का ज्ञान कैसे होगा? तो इसलिए मैं चुपके आपकी सेवा कर लेती हूँ। सामने इसलिए नहीं करती हूँ कि आप मुझे मना कर दोगे, मुझे सेवा से हटा दोगे। मतंग ऋषि ने कहा कि भक्ति धर्म ये सब जात पात से ऊपर है। आज से तुम मेरे आश्रम में रहोगी और ये तुम्हारे लिए पर्ण कुटी है, इस कुटी में तुम रहा करोगी। तब से मतंग ऋषि ने माता सबरी को अपने पुत्री समान मान लिया और पुत्री रूप में माता सबरी उस आश्रम में कुटिया में रहने लगी और सेवा करने लगी, आश्रम की सेवा करने लगी। फिर एक समय आया कि माता सबरी को गुरुजी ने बुलाया और कहा कि बेटी मेरा अब जाने का समय आ गया है। तो माता सबरी ने कहा, गुरुजी जो मैंने जो भी कुछ आपके सानिध्य में सीखा है, जो ज्ञान पाया है, वही मेरे पास है। आप चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन रहेगा? मैं क्या करूंगी? आप तो भगवान के पास चले जाओगे, परम धाम को चले जाओगे, मेरा क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा, देख सबरी, मैं तो परम धाम को चले जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे बताए देता हूं, मैं जिस परम धाम को जाऊंगा वो धाम ही, वो प्रभु, वो भगवान स्वयं एक दिन तेरे पास तुझे ढूंढते हुए आएंगे। जिस भगवान को मैं जिंदगी भर ढूंढता रहा, इधर उधर पूजा करके, अर्चना करके, भजन करके, भगवत भक्ति करके, एक दिन तू यहीं रहना, तू कहीं मत जाना, भगवान तुझे ढूंढते हुए इधर आएंगे। और इस प्रकार कह के गुरुजी परम धाम को चले गए। अब माता सबरी उस आश्रम में रहने लगी।
और वहाँ रह के उस आश्रम की सेवा करने लगी। और एक समय आया कि उस आश्रम में सिर्फ माता सबरी रह गई, बस पूरा जो आश्रम था उजाड़ हो गया। उस आश्रम की सेवा करने लगी, अकेली माता सबरी उस आश्रम में रहती, झाड़ू पोंछा करती कि मेरे प्रभु एक दिन मुझे ढूंढते हुए आएंगे। प्रभु का जो गुरुजी ने मंत्र दिया था वो मंत्र जाप करती है। क्या मंत्र दिया था गुरुजी ने? राम नाम का जाप, कि तू प्रभु के नाम का जाप करती रहना, एक दिन प्रभु तुझे ढूंढते हुए इधर ही आ जाएंगे, तू कहीं मत जाना। सबरी रहने लगी, सेवा करने लगी उस आश्रम में। प्रतिदिन यह सोचकर उस मार्ग की, उस राह की सफाई करती, फूल बिछाती कि मेरे प्रभु इस रास्ते से आएंगे। उस वन में अन्य बड़े बड़े तपस्वी हुए जो तप करते थे। कोई खाली दूध पीकर रहता था, दूधाहारी था। कोई खाली फल रहकर तपस्या करता था, जो फलाहारी था। कोई खाली पानी पीकर तपस्या करता था, वो पानीहारी था। बड़े बड़े तपस्वी हुए। एक दिन माता सबरी झाड़ू मार रही थी, झाड़ू मार रही थी और रास्ता साफ कर रही थी। उसमें से एक कंकड़ उछलकर एक तपस्वी वहां से गुजर रहे थे, उनको लग गया। माता सबरी को कोसते हुए वो तपस्वी तालाब में चले गए दोबारा नहाने के लिए। और देखिए, जो भगवान के भक्त को कोसता है ना, क्या होता है? जैसे ही उस तपस्वी ने, उस मुनि ने तालाब में प्रवेश किया, उस तालाब का पानी गंदा हो गया, उस तालाब में कीड़े पड़ गए। अब तपस्वी वो जो मुनि है क्या कहता है? ओहो, उस भीलनी के कंकड़ से तो मैं इतना अपवित्र हो गया कि मेरे नहाने से ये तालाब भी गंदा हो गया, कीड़े पड़ गए। इस प्रकार समय बीतता रहा। सब तपस्वी सबरी को कोसते थे, तेरे पास कहां भगवान आएंगे? तू तो स्त्री है, अधम जाति की है, नीच जाति की है, तेरे पास क्यों भगवान आएंगे? भगवान तो हमारे पास आएंगे क्योंकि हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करते हैं। और सब में आपस में होड़ हो गई, कंपटीशन हो गया कि भगवान मेरे पास आएंगे। और एक समय ऐसा आ गया कि ढूंढते ढूंढते माता सबरी को प्रभु राम और लक्ष्मण उस वन में आ गए। सब तपस्वियों से बाहर मिले, लेकिन किसी तपस्वी के घर में नहीं गए, किसी की कुटिया में नहीं गए। सबसे एक ही बात पूछते, मुझे सबरी कहां मिलेगी? मुझे सबरी से मिलना है। तो वो लोग क्या कहते हैं? आप तो अंतर्यामी हो ना, आप तो प्रभु हो ना, जाओ ढूंढ लो सबरी को। तो सबरी को ढूंढते हुए माता सबरी कहां हो? माता सबरी कहां हो? ऐसा पुकारते हुए श्री राम चले जा रहे हैं। और पुकारते पुकारते माता सबरी के आश्रम के बाहर खड़े हो गए। माता सबरी प्रभु राम को देखकर छिप गई। हाय, मैं अधम जाति की नीच स्त्री, मुझे देखकर प्रभु लौट ना जाए। वो छिप गई। श्री राम ने कहा, ये माता बाहर आ जाओ, मैं आपसे मिलने आया हूं। माता बाहर आ जाती है। माता की आंखों की झुर्रियां इस प्रकार निकली हुई हैं, इस प्रकार गिरी हुई हैं कि माता को आंखों से देखने के लिए झुर्रियों को उठाना पड़ा। आहा, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। आइए, आज सबरी के राम आ गए। रामा रामा रटते रटते बीती रे कुमारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। इस प्रकार माता सबरी अपने प्रभु का ध्यान करती रहती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी गवाहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी गवाहु दशरथ अजर बिहारी। कहीं दई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए मुनि के वचन समझीजिए भाई। सर सिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। मेजर और माता सबरी वहां पर अपने प्रभु का इंतजार कर रही हैं कि ताही देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। और कबंध राक्षस को गति देने के बाद श्री राम शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी के घर में आते देखा, माता छुप गई। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। और मन में क्या सोच रही है मेरी माता? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया। और माता प्रसन्न होके पीछे छुप गई है झोपड़ी के कि मैं नीच जाति की हूं, सबर जाति की हूं। मुझे देख के मेरे राम वापिस ना चले जाएं। श्री राम पुकार रहे हैं, माता बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। कि सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी सोचती है क्या ये वही श्री राम और लक्ष्मण है? हाँ, गुरुजी ने मुझे कुछ पहचान बताई थी। क्या पहचान थी? कमल सदृश नेत्र, कि कमल के जैसे नेत्र होंगे। माता सबरी
अपनी झुर्रियों भरी पलकों को उठाकर देखती हैं, अरे हाँ, इनके जो नयन हैं ये तो कमल जैसे हैं। हाँ हाँ, एक निशानी तो मिल गई कि गुरुजी ने कहा था कि श्री राम जो होंगे वो विशाल भुजा वाले होंगे, अजान बाहु होंगे, अर्थात उनकी जो भुजाएं होंगी बड़ी लंबी होंगी। तो देखती है सबरी, अरे हाँ, इनकी तो लंबी भुजाएं हैं। ये दूसरी निशानी भी मिल गई। और उन्होंने अब तीसरी निशानी क्या बताते हैं गुरुजी कि जटाओं पर, सर पर उन्होंने जटाओं का मुकुट बना रखा होगा। सबरी फिर देखती है, अरे हाँ, इन्होंने तो जटाओं का मुकुट अपने सर पर बना रखा है। अरे ये निशानी भी मिल गई। अब और क्या निशानी बताई कि उनके हृदय पर बनमाला होगी, यानी ऐसी बनमाला जो सीने से लेकर नीचे चरणों तक बनमाला पहनी होगी। माता सबरी देखती है, अरे हाँ, इन्होंने तो बनमाला पहनी हुई है। और फिर क्या कहती हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई। कि गुरुजी ने बताया था कि एक भाई गौरा होगा, एक भाई गोरा होगा और एक भाई सांवला होगा। फिर सबरी ने देखा, अरे वाह, एक भाई तो गोरा है और एक भाई श्याम वर्ण का है। अरे अरे, यही है। यह देखा कि गुरुजी ने जो निशानियां बताई थी, जो चिन्ह बताए थे, वो सब तो इनमें प्रकट हो गए। और ऐसा सोचते हुए दोनों भाइयों के चरणों में माता सबरी गिर पड़ी, लिपट गई। मेजर, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। प्रसन्न हो गई माता, माता खुश हो गई, प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों से लिपट गई। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी माता सबरी बुढ़िया नाच रही है। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कि दोनों भाइयों के चरणों से माता सबरी लिपट पड़ी, प्रसन्न होके बढ़िया नाच रही है। मेरी माता सबरी नाच रही है कि प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, उनके मुख से वचन नहीं निकलता, इतनी मगन हो गई है, मुख से कुछ कहा नहीं जाता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। राम और लक्ष्मण दोनों सुंदर आसनों पर बैठे हुए हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कि माता सबरी ने
अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। अब किस प्रकार खा रहे हैं यह मैं आपको बताता हूं कि टोकरी में बेर रखे हैं, मोटे मोटे बेर हैं, और माता सबरी ने वो बेर पहला उठाया, मुंह से चखा, देखा मीठा है तो श्री राम को दे दिया। दूसरा बेर उठाया, देखा कड़वा है तो फेंक दिया। सबरी के झूठे बेर श्री राम जी खा रहे हैं, और श्री राम जी ने एक आदर्श स्थापित किया झूठे बेर खाकर कि मेरे प्रभु राम कभी भी जात पात नहीं देखते हैं। कोई मेरे प्रभु को बदनाम करता हो ना तो भैया मैं कह दूं, मेरे प्रभु जात पात नहीं देखते हैं। मेरे प्रभु प्रेम सहित अपनी सबरी के बेर खाते हैं। बेर एक एक बेर को चखकर माता सबरी प्रभु राम को खिलाती है, और इसी प्रकार वो बेर लक्ष्मण जी को भी देती है। लक्ष्मण जी नजर बचाकर उन बेर को दूर फेंक देते हैं, और बताऊं वो बेर आके कहां गिरते हैं? हिमालय में गिरते हैं। कहा जाता है कि जिन बेर को लक्ष्मण जी ने हिमालय में फेंका वही बाद में संजीवनी बूटी बन गए, जिनसे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई थी। और वो राम जी को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। राम जी बड़े प्रेम से अपनी माता सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। जात पात लिंग से ऊपर उठकर मति अपनी माता के झूठे बेर खा रहे हैं, अत्यंत रसीले बेर। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रभु झूठे बेर खा रहे हैं। इस भीलनी को तो खिलाना भी नहीं आता। मेरे प्रभु महाराज हैं, महाराज, उनको कोई ऐसे खिलाता है क्या? इस भीलनी को तो खिलाना भी नहीं आता। इस प्रकार लक्ष्मण जी आश्चर्य कर रही है। वो दृश्य देखिए, कितना अच्छा दृश्य है। माता प्रभु की सेवा कर रही है, झूठे बेर खिला रही है, और प्रभु प्रेम में मगन है। आइए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पानी जोरी आगे भाई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, इन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति करना। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिया जैसा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। पानी पानी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। माता सबरी प्रभु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और प्रभु को देखा ना,
माता सबरी का जो प्रेम था, भक्ति था, जो प्रेम था और बढ़ गया। इतने सुंदर है हमारे प्रभु श्री राम जी, इतना सौंदर्य, इतना तेज है हमारे प्रभु में कि माता सबरी का प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पूजा अर्चना आती नहीं है, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, मेरी बुद्धि खराब है, मेरी मूढ़ बुद्धि है, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महा मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। कि जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें तो हे पापनाशन मैं मंदबुद्धि हूं। मेरे प्रभु जी, एक तो अधम से भी अधम होता है और मैं अधम स्त्री हूं, ऊपर से मैं मंदबुद्धि हूं, मेरी बुद्धि नहीं है। तो श्री रघुनाथ जी ने क्या कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। क्या कहते हैं प्रभु कि धूप दीप पूजा मंत्र ये कर्म कांड में नहीं जानता, मैं तो भक्ति का संबंध मानता हूं माता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बार देखिया जैसा। श्री रघुनाथ जी समझा रहे हैं माता सबरी को कि मेरा तो एक ही संबंध होता है, वो भक्ति का संबंध। ना मिले मुझे कर्म कांड धूप बाती मंत्र, मैं तो भक्ति का संबंध जानता हूं। और भक्ति में तो भाषा भी नहीं होती, किसी भी भाषा में भक्ति करो। ऐसा नहीं है कि प्रभु को पाना है तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी, अपनी भाषा में भक्ति करो, बस मन से भक्ति करो, सरलता से भक्ति करो। तो कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जल के हीन बादल, जल के बिना बादल शोभाहीन दिखाई देता है। अगर बादल में जल नहीं होगा तो बादल की शोभा नहीं होगी, तो शोभा के हीन, शोभा के बिना बादल लगता है। व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना भी धन हो, गरीब हो, अमीर हो, चतुर हो, मंदबुद्धि हो, कुटुंबी हो, अकेला हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, चतुर हो या मूर्ख हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति शोभा के बिना है, उसमें शोभा नहीं है। वो उस बादल के समान है जिस बादल में पानी नहीं होता है। उसके बाद प्रभु श्री राम माता को नवदा भक्ति समझाते हैं कि तुझे भक्ति नहीं आती माता, कोई नहीं, मैं तुझे भक्ति सिखाता हूं, मैं तुझे नवदा भक्ति बताता हूं। और फिर क्या कहेंगे मेरे रघुनाथ जी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नवदा भगति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुंगन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्म,
निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जखा लाभ संतोष, सपने हु नहीं देखई पर दोष, नवम सरल सब सन छल हीन, मम भरोस ही ये हर्ष न दीन, नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि प्रभु राम ने माता सबरी को स्वयं अपने मुख से नवधा भक्ति का ज्ञान दिया कि भक्ति 9 प्रकार से होती है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म कांड से ही भक्ति होती है। कर्म कांड से तो क्या होती है? स्तुति होती है, पूजा होती है। भक्ति के लिए धूप दीप बाती मंत्र अर्चना पूजन इस सब की आवश्यकता नहीं है। तो श्री राम जी कहते हैं कि माता नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि माता मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, सावधान होकर सुनो और मन में धारण कर लो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, कि संतों का सत्संग करना चाहिए। संत पुरुष आए, उनकी सेवा करिए, सत्संग करिए, उनके साथ बैठिए। आपको भजन करना नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो भजन सुनाते हो। ऐसे संतों के साथ बैठिए जो भजन सुनाते हो। जब संतों का संग होगा तो आप भी भजन करने लग जाओगे। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, यानी कि जो मेरी कथा को, मेरे प्रसंगों को सुनता है वो दूसरी प्रकार की भक्ति है, वो भक्ति पाता है। जिस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से सुनने वाले जो कथा को सुन रहे हैं ना, आप ये दूसरी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। कथा प्रसंग में प्रेम रखना, आप कथा को सुनते हैं, प्रसंग को सुनते हैं। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, कि अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। ये तीसरे प्रकार की भक्ति है कि गुरु की सेवा करिए, गुरु के चरणों की सेवा करिए। और चौथी भक्ति क्या है? कि कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करिए, मेरे गुणों का गान करिए। कपट छोड़ के निश्चल मन से मेरे गुणों का गान करिए, मेरी स्तुति का गान करिए। और मेरे मंत्र का जाप करिए। मंत्र क्या है? मेरे नाम का जाप करिए, राम राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कि मेरे मंत्र का जाप करिए और मुझ में दृढ़ विश्वास रखिए, मेरे अंदर अपना पूर्ण विश्वास रखिए। ये 5वीं प्रकार की भक्ति है। 5वें प्रकार की भक्ति क्या हो गई? राम नाम का जाप करना और उसमें पूरा विश्वास रखना। ये बात वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। यानी कि अपनी इंद्रियां क्या है? आंखों से सिर्फ अच्छा देखने की कामना करना नहीं, आंखों से कामना करनी है भगवान को देखने की, संतों को देखने की। नाक से अच्छी अच्छी सुगंध सूंघना नहीं, वैराग्य लीजिए। अच्छा अच्छा खाने की कामना रखना नहीं, सात्विक भोजन करिए। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के वश में नहीं होना, इंद्रियों से बाहर निकलना है। आपको सात्विक बनना है, इंद्रियों के वश से बाहर निकलना है, इंद्रियों के वश में नहीं रहना।
अपना आचार व्यवहार अच्छा करना है। ऐसे कार्य जिनसे आप विषय भोग में लग जाते हो उनसे वैराग्य लेना है आपको, और संत पुरुष के जैसा आचरण करना है। तो भैया यह होती है छठे प्रकार की भक्ति। सातवीं भक्ति क्या है कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, राममय देखना, कि मुझ में पूरे जगत को देखिए और जगत में मुझको देखिए और सबको एक भाव से देखिए। लोगों में भेदभाव नहीं करना है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई गरीब है कोई अमीर है, नहीं, सबको समभाव से देखिए और सबके अंदर मेरे दर्शन करिए और मेरे अंदर सबके दर्शन करिए। और संतों को मुझसे अधिक मानिए, जो संत लोग हैं उनको मुझसे अधिक मानिए। ये क्या हो गई? सातवें प्रकार की भक्ति हो गई। आठवीं भक्ति क्या है कि जो कुछ मिल जाए, धर्म का कार्य करके जो भी व्यापार करते हैं, ईमानदारी से जो आपको प्राप्त हो जाए वो पर्याप्त हो जाए। कि ऐसा गलत आचरण करने से आपको पैसा कमाना पड़े, वो भक्ति आपकी खराब हो जाएगी। आप कितनी भक्ति कर लें और गलत आचरण से अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप भक्ति नहीं पा पाएंगे। तो आठवीं भक्ति क्या है? जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो शेष है वो विशेष है। धर्म का आचरण करते हुए जो आपको प्राप्ति होती है, ईमानदारी का व्यापार करने से जो प्राप्ति होती है, उसमें संतोष करना सीखिए। वो मेरे आठवें प्रकार की भक्ति है। और स्वप्न में भी किसी के दोष को नहीं देखना, सबके गुण देखने हैं आपको, किसी के दोष नहीं देखने। ये क्या है? आठवें प्रकार की भक्ति। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का यानी विषाद का ना होना। कि कुछ भी हो जाए दुखी नहीं होंगे, विषाद नहीं आनेंगे, हर स्थिति में सरल रहेंगे। देखिए, सरल शब्द कहने में सरल है, लेकिन मन में सरलता लाना बड़ा मुश्किल है। सरलता से सहजता प्राप्त होती है और सहजता से भक्ति प्राप्त होती है। अभिमान रहित भक्ति करना, सहजता से भक्ति करना, मन में सरलता ले आना। कि कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी गुण आ जाए, कितना भी कलाकारी आ जाए, मन में अभिमान ना आए, सरल रहे, सबसे मिले, किसी से कपट ना करें और हृदय में भरोसा रखें और हर अवस्था में मन में विषाद ना आने दें, प्रसन्न रहें, सरल रहें। ये क्या हो गई? नौवें प्रकार की भक्ति हो गई। तो क्या कहते हैं प्रभु राम कि इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। आइए राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कहु सुनत रथ अजर बिहारी। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी मृत दुर्लभ गति जोई, हो कहो आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूप, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहु करि बर कामिनी। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, कहाँ होई सुग्रीव मिताई।
को सब कहि देव रघुबीर, जानता हूँ पूछहूँ मति धीर। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि 9 प्रकार की भक्ति स्वयं प्रभु राम ने अपने मुख से माता सबरी को समझाई। कि 9 प्रकार की भक्ति क्या है, और आपने भी जान लिया कि 9 प्रकार की भक्ति क्या है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि इन 9 भक्तियों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। और फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। माता तेरे अंदर तो सारी भक्तियां हैं, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। माता तेरे अंदर 9 प्रकार की भक्तियां हैं, ऐसा प्रभु श्री राम माता सबरी से कह रही है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करि बर गामिनी। श्री राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता। मेरी जानकी खो गई है, तुझे कुछ पता है तो मुझे बता। तो सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप तो सब जानते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, सब जानते हैं। फिर भी आप कहते हैं तो मैं बताए देती हूँ कि आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे। हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। तो बार बार प्रभु के चरणों में सर नवा कर प्रेम सहित उसने सब कथा जो पता थी, जो गुरुजी ने सिखाई थी, सारी बात श्री राम को बता दी। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध करम अधर्म बहु, मत शोक प्रत सब त्यागहु। विश्वास करे कहदास तुलसी, राम पद अनुरागहु। जातिहीन अग जन्म महिम, कीनी अति नारी। महामंद मन सुख जहसी, ऐसे प्रभु है बिहारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। देखिए भैया, इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करिए। इस कथा को सुनने से आप पुण्य का लाभ कमाते हैं, और जब आप इस कथा का प्रचार करते हैं ना, जब आप इस कथा का प्रचार करते हैं
तो आप बड़ा पुण्य कमाते हैं कि सब कथा कहने कर, सारी कथा कहकर भगवान मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। भगवान का दर्शन करने के बाद योग से अग्नि पैदा करके उसमें माता सबरी ने देह त्याग दी और हरि के पद में, पैरों में, चरणों में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम के चरणों में प्रेम करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि भैया जो कर्म कर रहे हो ना, जो अधर्म कर रहे हो और अलग मत बना रहे हो, सब छोड़ दो, प्रभु श्री राम से प्रेम करो और विश्वास करके श्री राम के चरणों को अपनाओ, उनसे प्रेम करो। कि जातिहीन अग जन्म मही मुक्त की हसी नारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। कि जो प्रभु श्री राम नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। मेरे प्रभु कोई जाति पाति नहीं देखते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं देखते हैं, वो तो सभी को अपने हृदय से लगाते हैं। किसी के झूठे बेर खाते हैं तो किसी निषाद को हृदय से लगाते हैं, किसी केवट को अपना परम पद दे देते हैं। कहिए सियापति रामचंद्र की जय हो। आइए इसी के साथ ही आज के पाठ को यहाँ विराम देंगे।